there is a class of n scholars and the job is to find the top k marks scorer। तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास एक n स्कॉलर की क्लास होगी, उसमें हमें एक k मार्क्स दे रखा होगा, हमें टॉप जिनके भी मार्क्स इससे इक्वल हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं तो हमें वो टॉप चाहिए। मतलब वो एक तरीके से पहला है सबसे जिसके ज़्यादा है वो चाहिए, ऐसे सीरीज में चाहिए इस तरह से। तो राइट कंप्यूटिंग दैट विल एनग्रेव द इंडेक्स ऑफ द टॉपर of the class which will be the same of as the index of the scholar in the inputted array। तो हमारे पास एक inputted array है। इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इनपुट फॉर्मेट में पहली लाइन तो भाई एंड डिनोटिंग द नंबर ऑफ स्कॉलर्स, हमारे पास कितने स्कॉलर्स हैं वो डिनोट कर रही है पहली लाइन। एंड देन सेकंड लाइन कर रही है कि भाई एन स्पेस सेपरेटेड इंटू डिनोटिंग द मार्क्स ऑफ स्कॉलर्स। तो मार्क्स कितना है स्कॉलर्स का, भाई 5 स्कॉलर हैं तो 5 स्कॉलर के कितने कितने नंबर हैं। और थर्ड लाइन हमारे पास है कि भाई कितना हमारा क्राइटेरिया रहेगा, मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट प्रिंट द इंडेक्सेस ऑफ द स्कॉलर्स हैविंग हाईएस्ट मार्क्स। हमें क्या करना है, जिसका हाईएस्ट मार्क्स है उसका इंडेक्स प्रिंट करना है। देन द स्कॉलर विद द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से प्रिंट करना है। बट एक कंडीशन और लगा दी इन्होंने कि भाई अगर देयर इज अ ओवर वन स्कॉलर, मतलब कि अगर एक स्कॉलर जो मतलब कि एक स्कॉलर से ज़्यादा जिनके सेम मार्क्स हैं तो उनके जो इंडेक्सेस हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होने चाहिए। मतलब कि टेस्ट केसेस से देख लेते हैं। 5 स्कॉलर हैं, पांचों के नंबर दे रखे हैं एंड 2 हमारा क्राइटेरिया है चेक करने का कि 2 के बराबर या फिर 2 से ज़्यादा जिसके नंबर हैं वो आ जाए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा नंबर किसके है, 3 है सबसे ज़्यादा नंबर इस एरे में। तो इसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो 3 इसकी इंडेक्स है तो सबसे पहले 3 प्रिंट होगा। देन हमारे पास क्या है क्राइटेरिया, भाई देन हमारे पास है कि भाई अब उससे कम, तो उससे कम क्या है 2 है। 2 ही है इस पूरे एरे में, तो 2 का इंडेक्स क्या है पहले, अब 2 बार 2 है। तो क्या करना है, हमें शॉर्टेड ऑर्डर में इंडेक्स चाहिए। तो पहले 0 है छोटा, फिर 1 है, तो पहले 0 फिर 1। तो ये टॉपर्स होगा एक तरीके से, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, एक तरीके से ये है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को अब देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से किया है मैंने। तो मैंने बेसिकली इस प्रॉब्लम में मैप का यूज़ किया है। तो जिनको नहीं पता है मैप उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आइडिया क्या होता है मैप। तो मैप में क्या होता है बेसिकली, हमारे पास एक मैप है, उसके अंदर हमारे पास की एंड वैल्यू पेयर होते हैं। मैप के अंदर हमारे पास की एंड वैल्यू पेयर होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग, की के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे कितनी भी की हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। तो जो मैप होता है ना उसके अंदर हमारे पास शॉर्टेड ऑर्डर में कीज स्टोर होती हैं। जो भी की स्टोर होगी वो शॉर्टेड ऑर्डर में होगी। ठीक है, तो मान लो सपोज कि भाई पहले आपने किसी मैप में 4 डाला की के तौर पे, एंड उसके जैसे मैप हमारा इंट ऑफ इंट का मैप है, तो इंट हमारी कीज होंगी एंड इंट हमारी वैल्यूज होंगी। तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू डाल दी, मान लो मैंने 1 डाल दी। तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू डाली। अगर मैंने अगला एलिमेंट 1 डाला ना की के तौर पे, पहले की डालता 4, अब हमने अगला 1 डाला की, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी इस 4 से ऊपर। एंड देन यहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू डालो आप डाल दो। उसके बाद अगर हमने 2 डाल दिया, देन वो ऑटोमेटिकली 1 और 4 के बीच में आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से की स्टोर होती है इसमें शॉर्टेड ऑर्डर में। तो इसका देखते हैं प्रॉफिट क्या मिलता है हमको। तो ये हम क्लियर कर लेते हैं। हम्म, तो भाई इसका प्रॉफिट क्या मिलेगा देखते हैं। तो हमने इनपुट ले लिया है। इनपुट अब किस तरह से लिया है कि भाई एक एन ले लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया अपना, और एक वेक्टर ले लिया है। वेक्टर के अंदर हम ये एरे स्टोर करा देंगे। तो भाई लूप चला दिया भाई वेक्टर के लिए। इनपुट में ले लिया एक्स, हर एक नंबर इनपुट में आता रहेगा एंड उसको पुश कर देंगे, हम पुश बैक कर देंगे किसमें, वेक्टर में। तो वेक्टर के अंदर ये एज इट इज स्टोर हो जाएगा। तो और सी में मिनिमम क्राइटेरिया भी हमने फिर ले लिया। उसके बाद अब हमने क्या बनाया कि भाई हमने बनाया एक मैप इंटीजर और वेक्टर का। अब इंटीजर वेक्टर का क्यों बनाया ये पता लगेगा। मैप है, इंटीजर की है हमारी, और वेक्टर हमारा के वैल्यू। तो हमने लूप चलाया भाई, इस एरे को इटरेट करेंगे अब हम। तो वेक्टर के 0th पोजीशन पे पहले 0 है। 0th पोजीशन की वैल्यू अगर 0 क्राइटेरिया से बड़ी है या फिर इक्वल है तो हमारा हम मैप की उस उस जो वैल्यू है जो हमारा मार्क्स है इसको हम एक की बना देंगे एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका इंडेक्स लगा देंगे। ठीक है, तो किस तरह से चल रहा है अब देखते हैं। तो 2 आया पहले,
क्वेश्चन के हिसाब से 2 आया पहले। तो 2 आया तो 2 का हमने की बना दिया, एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक वेक्टर बनाया है। वेक्टर के अंदर पुश क्या करा है, उसका इंडेक्स। तो अभी आई की वैल्यू 0 थी, तो आई 0 पुश हो गया यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2 फिर से। तो 2 आया तो डुप्लीकेट नहीं बनते हैं भाई, मैप में कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनते हैं कीज़। अगर आपको डुप्लीकेट कीज़ बनाने हैं मैप के अंदर तो आपको मल्टी मैप यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमारा सिंपल मैप है, तो हमने 2 कीज़ बनेंगी नहीं, बट वो पुश बैक हो जाएगा उसके अंदर फिर से क्या, इंडेक्स। तो जो पहले से वैल्यू रहेगी उसके अंदर ही इंडेक्स पुश बैक हो गया दोबारा से, 1 आ गया। आगे 2 है, अब अगला एलिमेंट क्या है हमारा 1। तो 1 हमारा क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, बड़ा नहीं है भाई 2 से, ना इक्वल है, तो ये चलेगा नहीं। देन अगली वैल्यू के लिए चलेगा 3। अब 3 के लिए की कहाँ बनेगी भाई, नीचे बनेगी ऑटोमेटिक। की बन गई 3 के लिए नीचे। देन इसका एड्रेस, इसका क्या एड्रेस है, मतलब कि इंडेक्स 0 1 2 3। 3 का 3 इंडेक्स है भाई, तो 3 यहाँ स्टोर हो गया। एंड आगे 1 क्राइटेरिया में नहीं है, तो ये आ गया। अब आप देखो कि हमने ये वाला लूप चला लिया है, तो हमारी मैप तैयार हो गया भाई। अब हमें क्या करना है, मैप में आइटरेट करेंगे। मैप में आइटरेट किस तरह कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या, सबसे ज़्यादा बड़ी मार्क्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 3 है सबसे ज़्यादा मार्क्स, किसी के भी हों, तो हमें उसका इंडेक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम 3 पे पहले अपना पॉइंटर को ले जाएंगे। एंड मैप के अंदर एक्सेस किस तरह करते हैं हम, या तो सेकंड का यूज़ करेंगे, सेकंड का मैप डॉट सेकंड, या फिर मैप डॉट फर्स्ट। तो फर्स्ट से क्या होता है, की एक्सेस मिल जाती, की का एक्सेस मिलता है, एंड देन सेकंड से मिलता है हमें आगे वैल्यू का एक्सेस। तो अभी हम वैल्यू चाहिए, इंडेक्सेस। तो हमने सेकंड पास करा। अब प्रिंट फंक्शन मैंने बनाया तो इसके अंदर सेकंड पास करा, यानी कि सेकंड क्या हमारा वेक्टर। तो हमें प्रिंट के अंदर वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि कर दिया है। वेक्टर के अंदर वैल्यू आ गई है, एंड वेक्टर को हम प्रिंट कैसे कराएंगे, अब देखो। इस फोर लूप के अंदर एक आईटी एरिया एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये लूप क्या करेगा कि वेक्टर के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको एक एक करके आइटरेट करता जाएगा अपने अंदर, मतलब कि इसके अंदर ये असाइन हो जाएगी वैल्यू। तो सी आउट में हमने क्या प्रिंट करा है, जो वैल्यू वेक्टर के अंदर है वो, एंड देन स्पेस। जब तक वेक्टर के अंदर की वैल्यू लास्ट एंड, मतलब कि जब तक ये लास्ट वाली वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब वेक्टर सिंगल है तो 3 प्रिंट हो गया, स्पेस प्रिंट हो गया अपना। तो 3 आउटपुट में क्या आया, 3 प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही अब यहाँ से बाहर आ गया वापस। अब ये वाला बता देता हूँ पहले मैं, आर बिगिन किस तरह चल रहा है, हाँ ये भूल गया। तो बिगिन क्या करता है भाई, वेक्टर के अंदर बिगिन क्या करता है कि भाई वो स्टार्टिंग इंडेक्स पे ले जाता है, मतलब अपने पॉइंटर को। एंड क्या करता है, लास्ट से एक अगले पे ले जाता है। तो हमने इसमें रिवर्स रिवर्स बिगिन और रिवर्स एंड कर दिया, जिससे हम क्या करें, नीचे से चलें ऊपर की तरफ। देख रहे हैं आप, प्लस ही है, तो इसमें क्या करा, आर बिगिन। आर बिगिन मतलब कि जो मैप है हमारा ये उल्टा रीड होने लगेगा। तो भाई मैप उल्टा रीड होने लग गया, तो इटरेटर यहाँ पे है पहले। ये वाला पास हो गया, मैंने बता दिया कैसे गया। एंड देन अब प्लस प्लस हो गया, तो ये अपने आप शिफ्ट हो गया ऊपर की साइड। 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी सेकंड वैल्यू होगी इसमें मैप के अंदर, तो वो चली जाएगी, वो वेक्टर चला गया। अब वेक्टर के अंदर पहला एलिमेंट जो भी आएगा वो प्रिंट होगा पहले, तो 0 पहले आ रहा है, पेज प्रिंट हो गया आगे, एंड देन फिर 1 आ रहा है, 1 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये आउटपुट आ गई, और ये आउटपुट हमारी बिल्कुल इक्वल है जो एक्सपेक्टेड आउटपुट वहाँ दे रखी थी प्रॉब्लम पे। तो ये मैंने अपना केस बना लिया है, इसको रन करके देख लेते हैं फटाफट से। 10 एलिमेंट्स होंगे, 10 बार लूप चलेगा, इनपुट आ गया हमारे पास भाई। ऐप किस तरह बन रहा है वो देखते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया है, 1 आया, 1 नहीं भाई, 1 हमारे क्राइटेरिया से बाहर है, वापस गए। 2 क्राइटेरिया से बाहर है, 4, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो 4 आ गया, 4 भाई क्राइटेरिया के अंदर है, तो हम 4 बना देंगे की, एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे अपना एक। 4 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, इसका एड्रेस क्या है 4 का, 2 है भाई, 0 1 2। तो 2 यहाँ पे पुश कर दिया। देन फिर क्या आया, 2 आया, 2 क्राइटेरिया के बाहर है, ये कंडीशन फॉलो नहीं करता, वापस 5 आ गया भाई। अब मैप के 5 ग्रेटर देन है भाई, क्राइटेरिया से अंदर है। तो अब क्या करेंगे, मैप के अंदर 5 यहाँ डालेंगे, तो 5 ये की बन गई, तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी भाई, वो ग्रेटर है इसलिए। और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स, तो 5 का इंडेक्स क्या है वहाँ पे, 4 है। 4 इंडेक्स यहाँ पे मैं पुश हो गया। देन फिर से हमारे पास 1 आई, 1 क्राइटेरिया से बाहर है, 3। 3 भाई क्राइटेरिया के अंदर आता है, इक्वल है, तो 3 ऑटोमेटिकली ऊपर सेव हो जाएगी।
उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका एड्रेस आ जाएगा। 3 का एड्रेस क्या है, यहाँ पे 6 एड्रेस है, 3 का एड्रेस 6 है। एंड उसके बाद फिर से 3 आ गया, इसका 3 का एड्रेस क्या है, इसका 7 है, इस 3 का एड्रेस 7 है, देख लो काउंट करके, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। देन 4 आ गया, की डुप्लीकेट होती नहीं है, तो 4 आ गया, 4 का अपना मैप में यहाँ पे 4 आया, तो 4 कॉरस्पॉन्डिंग वो देख लेगा पहले क्या है, तो उसमें पुश बैक कर देगा क्या उसका इंडेक्स। तो 4 का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 4 का इंडेक्स अपना 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 पुश कर देगा। देन उसके बाद अभी हमारे पास 5 आएगा, 5 का इंडेक्स हमारा 10 है, सॉरी 4 का इंडेक्स हमारा 8 है, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, काउंट करके देख लेते हैं एक बार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 का 8 है एंड इसका 9 है 5 का, तो ठीक है। तो ये हमारे कुछ अपना मैप बन गया, मैप में इटरेट कर रहे हैं नीचे से, पॉइंटर यहाँ पे है। सेकंड वाला मतलब कि हमारा ये वेक्टर पास हो गया, पहला एलिमेंट आएगा इसका 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, फिर अगला एलिमेंट 9 आएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे फंक्शन। उसके बाद फिर यहाँ से बाहर, देन अगली वैल्यू यानी कि ऊपर शिफ्ट हो गया भाई। अब 4 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है, 2 है, देन 8 है, देन उसके बाद वापस बाहर, फिर अगला शिफ्ट हो गया, तो भाई 3 कॉरस्पॉन्डिंग 6 एंड 7 है, तो पहले 6 प्रिंट होगा, देन 7 प्रिंट होगा, तो इस तरीके से हमारी आउटपुट आ जाएगी ये। तो ये बिल्कुल कंडीशन को फॉलो करता है, रन करके देखते हैं तो हमारी आउटपुट भी आप देख लेते हैं, तो हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड ये एक्सप्लेनेशन अगर सही लगाओ तो भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि भाई क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और इस तरह की वीडियोस चाहिए आगे या नहीं। और उसके बाद मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने कुछ इंग्लिश में भी वीडियो डाली है एक, तो या इंग्लिश में वीडियो चाहते हैं या फिर हिंदी में, ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। तो थैंक यू।